नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स टू इजी मैथ्स विद योगी सर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.3 के बारे में बात करेंगे। एक्सरसाइज 7.3 अस्पष्ट फलनों का अवकलन। किसका? अस्पष्ट फलनों का अवकलन। और इसी के साथ हमें लॉग वाले अवकलन भी देखने हैं, मतलब वो फंक्शन जिसमें फंक्शंस की पावर फंक्शन हो, तो इस टाइप के फलनों का अवकलन किस प्रकार से किया जाता है, ये हम इसमें सॉल्व करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चनों को। ठीक है, तो अस्पष्ट फलनों के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है कि फलन दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है स्पष्ट फलन, एक तो होता है स्पष्ट फलन। स्पष्ट फलन जिसमें y को x के रूप में व्यक्त किया जा सके, जैसे कि y बराबर x² + 2x + 3, इस टाइप का फंक्शन, या फिर y बराबर sin x + cos x, इस प्रकार का फलन क्या कहलाता है? स्पष्ट फलन कहलाता है। दूसरा है अस्पष्ट फलन। अस्पष्ट फलन, अस्पष्ट फलन क्या होता है? वे फलन जिसमें y को x के रूप में क्लियरली, मतलब स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं किया जा सके। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल ले लिया, x² + 2xy + y² = 0। तो इसमें हम y को x के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते। y को कॉमन भी ले लेंगे तो एक y यहाँ पर शेष बचेगा, इसलिए y को x के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। और इससे सब कुछ करो x⁴ y + y⁴x = k, तो इस टाइप के जो फलन है वो क्या कहलाते हैं? अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। अब हम एक्सरसाइज 7.3 को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x + 3y = sin y, dy/dx का हमें मान इसमें ज्ञात करना है। तो सीधे ही आपको अवकलन कर देना है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2 तो कांस्टेंट है और x का अवकलन हो गया 1 + 3y का dy/dx = sin y का cos y, और फिर y का dy/dx। अब हमें dy/dx का मान ज्ञात करना है, तो इन दोनों टर्म्स में से dy/dx को कॉमन लेना होगा। वो हमने कॉमन ले लिया, इसको उधर ले जाओ, तो cos y - 3 * dy/dx = 2। तो यहाँ से dy/dx का मान आएगा 2/cos y - 3, जो कि अभीष्ट सॉल्यूशन है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। रिटर्न करें। क्वेश्चन नंबर सेकंड का ए है √x + √y = a। तो dWr 2x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर √x का 1/2√x + √y का 1/2√y, और y का अवकलन हो गया dy/dx = ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन होता है 0। हमें dy/dx का मान ज्ञात करना है, तो 1/2√y dy/dx = -1/2√x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अंततः dy/dx की वैल्यू -√y/x ये आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये इसका सॉल्यूशन है। ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का ए sin x + 2 cos² y + xy = 0। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dWr2x sin x का cos x हो गया, प्लस 2 cos² y का 2 cos y, और फिर cos y का माइनस के sin y, और फिर y का भी अवकलन करना पड़ेगा, वो होगा dy/dx, प्लस यहाँ से ये u.v का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो x y का अवकलन dy/dx प्लस x फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या का अवकलन प्लस सेकंड संख्या इंटू फर्स्ट संख्या का अवकलन, यानी कि x का अवकलन करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर y बराबर 0, 0 का अवकलन 0 होता है। अब हमें सभी टर्म से dy/dx कॉमन ले लेना है,
तो डी वाई बाई डी एक्स हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ से आएगा x, यहाँ से आ गया x और यहाँ से माइनस के 4 साइन बाई और कॉस बाई इज़ इक्वल टू, जो भी टर्म्स शेष हैं उनको दूसरी साइड में ले जा रहे हैं, एक तो बाई शेष है और एक क्या है कॉस एक्स शेष है, तो माइनस के बाई प्लस कॉस एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का मान कैलकुलेट करें तो माइनस के बाई प्लस कॉस एक्स, ये टर्म्स मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड में जाएगी तो अपॉन में जाएगी, तो x माइनस के, और इसको हम 2 साइन बाई कॉस बाई, और 2 साइन बाई कॉस बाई के स्थान पर क्या लिख सकते हैं हम, साइन 2 बाई लिख सकते हैं। भाई 4 को लिख दिया 2 इंटू 2, तो 2 साइन बाई कॉस बाई इक्वल टू कितना हो गया, साइन 2 बाई हो गया। ठीक है, तो ये आंसर है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन थ्री का बी, एक्स रूट बाई प्लस बाई रूट एक्स इज इक्वल टू 1, इसका हमें अवकलन करना है, तो डी डब्ल्यू आर टू एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ 2 फंक्शन हैं, प्रत्येक टर्म्स में 2 फंक्शन है, तो यू डॉट बी से हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या का अवकलन, रूट बाई का क्या होगा 1/2 रूट बाई, और बाई का डी बाई बाई डी एक्स, प्लस सेकंड संख्या रूट बाई, और फर्स्ट संख्या x का अवकलन 1 हो गया, प्लस फर्स्ट संख्या बाई रूट x का अवकलन 1/2 रूट x, प्लस सेकंड संख्या रूट x, और फर्स्ट संख्या बाई का अवकलन डी बाई बाई डी एक्स बराबर 0। अब हमें डी बाई बाई डी एक्स को कॉमन लेना है, तो डी बाई बाई डी एक्स ले लिया कॉमन, तो यहाँ से आएगा x/2 रूट बाई, प्लस यहाँ से आएगा रूट एक्स। अब ये टर्म्स बची है और एक ये वाली टर्म्स, तो इन दोनों टर्म्स को मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो उधर हम लिख सकते हैं रूट बाई प्लस बाई अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, इम्प्लाइज दैट डी बाई बाई डी एक्स, यहाँ से x प्लस 2 रूट एक्स और रूट बाई अपॉन 2 रूट बाई, इसको सॉल्व करें तो -2 रूट एक्स रूट बाई प्लस बाई अपॉन 2 रूट एक्स, इस टाइप से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो डी बाई बाई डी एक्स यहाँ से देखो एक रूट एक्स को हम कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ से हम किसको कॉमन ले सकते हैं, रूट बाई को कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, और इस टर्म्स को मैं उधर ले जाऊँगा, तो पहले मैं उस टर्म्स को सॉल्व कर रहा हूँ, उसमें से मैंने रूट बाई कॉमन ले लिया, तो माइनस के रूट बाई, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा 2 रूट एक्स प्लस रूट बाई अपॉन एक रूट एक्स है, जो रूट एक्स मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए इस टर्म्स को मैं दूसरी साइड में ले जा रहा हूँ, तो ये रूट बाई ऊपर जाएगा, ये रूट बाई गया ऊपर। ठीक, और नीचे मैंने रूट एक्स कॉमन ले लिया है, रूट एक्स ले लिया मैंने कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा रूट एक्स प्लस 2 रूट बाई। अब रूट बाई और रूट बाई ये किसके इक्वल हो जाएगा, पाई के इक्वल हो जाएगा, तो माइनस के बाई 2 रूट एक्स प्लस रूट बाई अपॉन, यहाँ से देखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ये हो गया एक्स, और नीचे से 2 रूट बाई प्लस रूट एक्स, जो कि अभीष्ट सॉल्यूशन है। इस टाइप से हमें इसका सॉल्यूशन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन एक्स बाई प्लस एक्स अपॉन बाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस के बाई, तो वही विधि है डी डब्ल्यू आर टू
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो साइन एक्स वाई का क्या होगा, कॉस एक्स वाई। फिर एक्स वाई का भी करना पड़ेगा हमें, तो एक्स वाई का फर्स्ट संख्या यू डॉट बी से करना पड़ेगा, फर्स्ट संख्या x इंटू सेकेंड संख्या का अवकलन dy बाई डी एक्स प्लस सेकेंड संख्या y इंटू फर्स्ट संख्या x का अवकलन 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x अपॉन बाई इसका u अपॉन b से हमें अवकलन करना पड़ेगा। तो नीचे वाली संख्या का स्क्वायर कर देते हैं और नीचे वाली संख्या यानी कि सेकंड संख्या इंटू फर्स्ट संख्या का अवकलन कितना होता है 1 माइनस के फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या का अवकलन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x माइनस बाई का अवकलन डी बाई बाई डी एक्स, ठीक। इम्प्लाइज दैट अब हमें डी बाई बाई डी एक्स कॉमन लेना होगा, तो उसके लिए पहले एक बार इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। कॉस एक्स बाई कोष्टक में एक्स डी बाई बाई डी एक्स प्लस बाई प्लस बाई स्क्वायर का अलग अलग भाग लगा दें हम, तो यहाँ से कितना आएगा 1 अपॉन बाई माइनस के एक्स अपॉन बाई स्क्वायर डी बाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 2x माइनस के डी बाई बाई डी एक्स, ये आएगा, ठीक है। इम्प्लाइज दैट अब देखिए हमें डी बाई बाई डी एक्स कॉमन लेना है, क्योंकि हमें डी बाई बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है। तो मैंने ये डी बाई बाई डी एक्स ले लिया कॉमन, तो यहाँ से कितना आएगा x कॉस एक्स बाई और यहाँ से कितना आएगा माइनस के x अपॉन बाई स्क्वायर और यहाँ से कितना आएगा ये -1 है, इधर आके +1 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट जो भी बचेगा उसको हम दूसरी साइड में ले जाएंगे। तो एक तो देखो ये टर्म्स बच रही है 1 अपॉन बाई वाली और उधर 2x है ऑलरेडी, तो 2x माइनस के 1 अपॉन बाई और एक ये टर्म्स भी बच रही है, तो एक ये टर्म्स है बाई कॉस एक्स बाई कॉस एक्स बाई, ठीक। हमें डी बाई डी एक्स का मान कैलकुलेट करना है, तो डी बाई डी एक्स एक टर्म्स और बढ़ा देते हैं, तो यहाँ से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x बाई स्क्वायर कॉस एक्स बाई माइनस के x और प्लस के बाई स्क्वायर अपॉन में आएगा बाई स्क्वायर और इधर 2x बाई -1 माइनस के बाई स्क्वायर कॉस एक्स बाई अपॉन में बाई। तो इम्प्लाइज दैट डी बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी बाई डी एक्स का मान कैलकुलेट करना है, तो बाई स्क्वायर उधर जाएगा, तो ऊपर बाई से बाई कैंसिल, तो केवल बाई बचेगा और मल्टीप्लाई में 2x बाई -1 माइनस के बाई स्क्वायर कॉस एक्स बाई अपॉन यहाँ से ये आएगा x बाई स्क्वायर कॉस एक्स बाई माइनस के x प्लस बाई स्क्वायर, जो कि आपका अभीष्ट सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x की पावर y प्लस y की पावर x इज़ इक्वल टू a की पावर b। तो इसका हमें अवकलन करना है। इसका अवकलन हम सिंपली नहीं कर सकते, इम्प्लिसिट फंक्शन है, बट इसका अवकलन यदि हम डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट हम इसका अवकलन नहीं कर पाएंगे। तो हम ऐसा करते हैं, क्योंकि भाई ये जो फंक्शन आपको दिख रहे हैं ये क्या हैं, फंक्शंस की पावर फंक्शन के रूप में है और इस टाइप के फलनों का अवकलन लॉग विधि से करते हैं, तो हमें लॉग लेना पड़ेगा। बट समस्या ये आती है यदि हम लॉग लेते हैं तो ये संख्या a प्लस बी के रूप में है, मतलब लॉग a प्लस बी के रूप में है, जिसको अलग अलग नहीं किया जा सकता। यदि इनटू के रूप में होती तब तो हम इसको अलग अलग कर पाते, तो डायरेक्ट लॉग भी नहीं लिया जा सकता, तो अलग अलग हम इनको मान लेते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम्स में आता रहता है और कई बार ये एग्ज़ाम्स में आया हुआ है। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आपको फंक्शंस की पावर फंक्शन दिख रहा है। क्या दिख रहा है? फंक्शंस की पावर फंक्शन, और जब फंक्शंस की पावर फंक्शन होता है तो उसका क्या लेना पड़ता है, हमें लॉग लेना पड़ता है। बट यहाँ पर एक समस्या है कि यदि हम डायरेक्टली लॉग लें दोनों पक्षों का, तो फिर यहाँ पर लॉग a प्लस बी वाली कंडीशन बनती है।
log a प्लस बी वाली कंडीशन बनती है, जिसके लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। यदि log a इंटू बी होता तब तो हम उसको log a प्लस log b लिख देते, बट यहाँ पर क्या है, a प्लस बी वाली कंडीशन बनेगी, तो इसलिए हम डायरेक्टली इसका log b नहीं ले सकते। तो अब हम इनको अलग अलग मान लेते हैं। माना u बराबर x की पावर बाई तथा v बराबर बाई की पावर x, तब समीकरण 1 से x की पावर बाई के स्थान पर हम u लिख सकते हैं, तो u प्लस v इक्वल टू हमें मिलेगा a की पावर b। ठीक है ना, क्या मिलेगा हमें, u प्लस v इक्वल टू a की पावर b। अब दोनों पक्षों का अवकलन करने पर x के सापेक्ष, तो dwr2x, u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, तो x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, du/dx। इसी प्रकार v ये भी x का फंक्शन है, तो इसका अवकलन x के सापेक्ष dv/dx, और ये पक्ष क्या है, कांस्टेंट, तो इसका अवकलन हो गया 0। इसको डाल देंगे हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 2 से स्पष्ट है कि हमें du/dx तथा dv/dx इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसका मान हम यहाँ से ज्ञात करेंगे। पुनः u बराबर क्या है, x की पावर बाई, तो दोनों पक्षों का लॉग लेने पर log u बराबर हमें मिलेगा बाई log x। अब इसका अवकलन कर देंगे x के सापेक्ष, dwr2x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये 1/u आएगा। कितना आएगा, 1/u, और du/dx। इधर क्या आएगा, ये u.v वाला फॉर्मूला लगेगा, तो फर्स्ट संख्या बाई log x का अवकलन 1/x प्लस सेकंड संख्या log x और फर्स्ट संख्या का अवकलन dy/dx। यहाँ से हम ऐसा करते हैं, हमें du/dx की वैल्यू याद करनी थी, तो u को इधर ले जाते हैं, तो मैं इस u को इधर ले गया। ठीक है ना, इस टाइप से इस u को मैं इधर ले गया हूँ, और इस पर मैंने लगा दिया कोष्ठक, और इसको नेक्स्ट समीकरण डाल देते हैं, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार तथा v बराबर क्या है, b बराबर है a की पावर, v बराबर हमने माना था बाई की पावर x। अब ये भी फंक्शंस की पावर फंक्शन वाली कंडीशन है, तो इस कंडीशन में भी हमें log लेना पड़ेगा। जब log लेंगे दोनों पक्षों में, तो log b बराबर हमें मिलेगा x log बाई। अब अवकलन कर देंगे दोनों पक्षों का, dwr2x, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो अवकलन करने पर हमें मिलेगा 1/v dv/dx बराबर u.v से अवकलन करना पड़ेगा इधर, तो फर्स्ट संख्या x इंटू सेकेंड संख्या का अवकलन 1/बाई और फिर बाई का dy/dx प्लस सेकेंड संख्या log बाई और फर्स्ट संख्या x का अवकलन करेंगे तो वो हो जाएगा 1। ठीक है ना, इसमें भी वही कंडीशन है, क्योंकि हमें तो dv/dx का मान चाहिए, तो v को इधर ले जाएंगे और v को मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई में उधर ले जाके। ठीक है, यहाँ से v को हटा दिया है, और ये हो गया समीकरण नंबर 4। अब ऐसा करते हैं, समीकरण 3 व समीकरण 4 से du/dx तथा dv/dx की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में पुट करेंगे। ठीक है ना, समीकरण 2 में ये वैल्यू हमें पुट करनी है। हाँ, समीकरण 3 व समीकरण 4 से समीकरण नंबर 2 में वैल्यू पुट करने पर du/dx और dv/dx की। ठीक है ना, तो du/dx के स्थान पर हम लिख देंगे u और y/x प्लस log x इंटू dy/dx प्लस dv/dx की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो v और x/बाई, एक मिनट रुको, v x/बाई dy/dx प्लस log बाई, ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है ना, फिर इधर की साइड में क्या है, 0 है। अब यहाँ से आगे हमें
dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए हमें कॉमन लेना पड़ेगा। दोनों पक्षों में से dy/dx को क्या लेना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। तो आगे हम लिख सकते हैं u बाई प्लस एक्स लॉग एक्स dy/dx अपॉन x। ऐसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप कॉमन लेना चाहें तो देखो ऐसे कर सकते हैं हम क्वेश्चन को। एक मिनट रुकिए, डायरेक्टली dy/dx आप कॉमन ले लो। तो मैंने ये dy/dx कॉमन ले लिया, तो यहाँ से क्या बचेगा u log x, और यहाँ से प्लस में v x अपॉन बाई v इंटू एक्स अपॉन बाई, ये बचेगा। शेष को सेकंड पक्ष में, दूसरे पक्ष में ले जाते, तो यहाँ से आएगा माइनस के u बाई अपॉन एक्स, और यहाँ से आएगा v log बाई प्लस v log बाई, इस टाइप से। ठीक है, तो dy/dx u की वैल्यू हम रख सकते हैं। u की वैल्यू क्या है, x की पावर बाई log x प्लस v की वैल्यू क्या है, बाई की पावर x इंटू एक्स अपॉन बाई इज़ इक्वल टू, इधर वैल्यू रख सकते हैं u की वैल्यू x की पावर बाई इंटू बाई अपॉन एक्स प्लस बाई की पावर x log बाई। इस टाइप से हम ये वैल्यू रख सकते हैं। तो dy/dx इज़ इक्वल टू, राइट पक्ष में हम देखें तो माइनस x की पावर बाई -1 हो जाएगा, क्योंकि इस x को ऊपर ले जाएंगे तो बाई में से एक पावर घट जाएगी। तो x की पावर बाई -1 इंटू बाई प्लस बाई की पावर x इंटू लॉग बाई अपॉन, यहाँ से देखो x की पावर बाई log x प्लस बाई की पावर, यहाँ से बाई ऊपर जाएगा तो x -1 इंटू एक्स, जो कि अभीष्ट सॉल्यूशन है। इस टाइप से हमें इसका सॉल्यूशन करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है।